देखिए, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के विद्या मठ में। ये वही विद्या मठ है जहां पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तसरण सरस्वती लगातार विराजमान हैं। और आज एक बड़ी राहत जब कोर्ट से उन्हें मिली कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई, और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद जो बटुक अभी तक सामने नहीं आए थे, ये छोटे छोटे बटुक आप देख लीजिए, ये बटुक सामने आए। और रंग भरी एकादशी के दिन आज स्वामी जी ने खुद इनका गुलाल से टीका लगाया और उसके बाद पूरी खुशी की लहर जो है वो इस मठ में फैल गई है। छोटे छोटे बटुकों से सबसे पहले बात करते हैं। ये बताइए कि आज कितना बड़ा दिन है, क्या हुआ आज, क्या जानकारी है आपको? हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे शंकराचार्य जी इतने बड़े आरोप से छूट गए और आज एकादशी है। भगवान ने सोचा कि शंकराचार्य जी को एकादशी के दिन मुक्ति देते हैं, और हमारे शंकराचार्य जी बहुत अच्छे हैं, वो सत्य का बात करते हैं हमेशा। मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है। जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बच्चों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, पर हम लोगों से तो थोड़ा सा भी काम नहीं करवाया जाता। यहाँ पे 15-20 कर्मचारी लगे हुए हैं, भंडारी हैं, खाना बनाने के लिए, पोछा ओछा लगाने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। कोई कैसे बोल सकता है कि हम लोगों से काम करवाया जाता है? हम एक साथ में पूरी बात बोल गए आप कितने साल के हैं? मैं 11 साल का हूँ। 11 साल के हैं जी। आपका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं आप? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम आदर्श पाठक है। आदर्श, ये बताइए, आज तो गुलाल से रंगे हुए हैं आप, किस लिए खुशी मना रहे हैं, क्या हुआ? पहले तो आज रंग भरी एकादशी है, और आज हमारे महाराज श्री पे जो इतना बड़ा आरोप लगा था, जो सत्य नहीं था, लेकिन कानून द्वारा इसको हटाया गया महाराज श्री के ऊपर से। इसके द्वारा हम लोग बहुत खुशी हैं आज। तो इससे पहले क्या जब ये आरोप वगैरह लगा तो आप लोग बाहर नहीं आ रहे थे, डरे भी हुए थे? डर नहीं सकते, हमारे महाराज श्री हैं तो हम लोग डरेंगे नहीं कभी किसी से भी। क्या लगता है, ये बताइए, जो बातें कही गई कि आप लोगों से काम कराया जाता है, आप लोगों से खाना बनाया जाता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? वो देखे हैं क्या आके? हमारे महाराज श्री इतने बड़े लोग हैं, इतने लोग हैं, सब लोग लगे हैं काम करने वाले, हम लोग क्यों काम करेंगे? तो आप लोग वेद का अध्ययन करते हैं? जी। आप तो पूरे चेहरे पर गुलाल लगाए हुए हैं, आज कितनी खुशी है चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, बताइए। आज बहुत खुशी हम लोगों के। आज जो महाराज जी पर आरोप लगाया गया था वो मुक्त हुआ आज इसीलिए हम लोग आज बहुत खुश है। आज रंग भरी एकादशी भी है, इसीलिए आज हम लोग महाराज जी पर सब जो मुक्त जो मतलब बहुत खुशी है। क्या आप कहाँ से आते हैं? जी बिहार पटना से हैं। पटना से हैं। जी क्या वेद का अध्ययन करते हैं आप? जी जी आज कितनी खुशी की बात है और किस तरीके की खुशी मना रहे हैं आप लोग? जी आज तो एकादशी है, रंग भरी एकादशी, और ऊपर से दूसरा खुशी है कि हमारे महाराज जी आज आरोप से मुक्ति पा गए। तो देखिए, छोटे छोटे बटुक हैं, इनके माध्यम से खुशी की लहर जो है आप देख सकते हैं। ये वो बटुक हैं जो कर्मकांड वेद की शिक्षा लेते हैं, जो आगे आने वाली जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आगे लेकर जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर पूरा भगवान का दरबार है जहाँ पर शंकराचार्य खुद पूजन अर्चन करते हैं, और आज पूरे मठ में खुशी की लहर है। संजय पांडे जी है। संजय पांडे जी, आप तो कई दशक से जुड़े हुए हैं, आज का दिन कितना खास है? हम करीब 22-23 वर्ष से जुड़े हुए हैं। आज का दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य को कलंकित करने का प्रयास काफ़ी दिनों से किया जा रहा था, और जो लोग भी कालनेमी जो भगवान शंकराचार्य के ऊपर कलंक लगाने का प्रयास कर रहे थे, उनके मुंह पर काली कूद गए। मठ में वो सारे लोग भी सामने आए जो कभी सामने नहीं आते। गुरुजी, आप लोग तो कभी सामने नहीं आते, आज आप लोगों के चेहरे पर गुलाल है, होठों पे हंसी है, कारण क्या है? देखो, आज सबसे बड़ी बात यह है कि रंग भरी जो एकादशी है, इसको हर वर्ष हम मनाते थे, मगर किंतु और परंतु इसलिए लग जाता है कि आज सत्य की जीत हुई है। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, मगर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से हो हल्ला इतना चल रहा था, लोगों के मैसेज, फोन, क्या हो गया, कैसे हो गया, हम बड़े चिंतित हो रखे थे कि ये सनातन धर्म जा कहाँ रहा है। इस सनातन धर्म के बड़े बड़े योद्धा अपने को समझते हैं, बड़े बड़े मठाधीश अपने को समझते हैं, मगर जब ये संकट की घड़ी आई, जो सनातन धर्म पे कलंक लगा, इस कलंक के लिए जब कोई सामने नहीं आए तो हमको बड़ा उदास सा महसूस हुआ है। मगर इस रंग भरी एकादशी के दिन किंतु परंतु पर जब सत्य की जीत हुई, तो उसमें हमको लगा कि कहीं ना कहीं आज भी देव शक्ति जिंदा है, और देव शक्ति का असर आज भी दिखता है, और वही असर आज सत्य की है, और जो आज सब देख रहे हैं, और वो सत्य पे ही सब लोग टिके हुए हैं। तो देखिए,
देखिए, रंग भरी एकादशी का पर्व जो है आज इस मठ के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। जो बटुक अब तक बाहर थे वो सामने आए हैं। महिलाओं को देख सकते हैं। आज कितनी खुशी का दिन है, क्या लगता है? बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। देखिए, महिलाएं बता रही हैं, गुरुजी आप तो फोन पर लगे हुए हैं, एक तरफ तेरा चेहरा लाल है, कितना खुश है? खुश नहीं, बहुत आनंदित हैं और इतने आनंदित हैं। लेकिन अभी ये है, जब तक पूर्ण रूप से फैसला नहीं हो जाता और जिस दुराचारी ने ये किया था ना, उसके दुराचार का जब तक उसको दंड नहीं मिल जाता तब और इससे दुगनी खुशी होगी हमारी। तो देखिए, लोग ये मान रहे हैं खुशी तो है पर पूरी तरह से चीजें साफ होनी चाहिए। आप तो बटुक छोटे बचपन में आए होंगे, आप तो और कितने साल हो गए हैं? हम यहाँ 2013 से हैं। 2013 से जी। किस तरीके का 2013 से लेकर के 2026 है, इन सालों में क्या कुछ देखा आपने मठ में, क्या कुछ पाया? देखिए, यहाँ पे जो है विद्या के विषय में सब कुछ हम लोगों को हासिल हुआ। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, शास्त्रार्थ हुआ, व्याकरणाचार्य आए, ज्योतिषाचार्य आए, सब विद्या हासिल प्राप्त हुआ। लेकिन कभी इस प्रकार का कोई सुनने को कुछ नहीं मिला है। मैडम ये बताइए, आप तो काफी दिनों से यहाँ पर हैं, क्या लगता है आपको, कितना ये जो आज का दिन है ये क्या दर्शाता है? कि ये धर्म युद्ध में एक छोटी सी पड़ाव है जो कम से कम आज अरेस्ट नहीं कर पाए। और मैं मानती हूँ जिन्होंने भी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पर इस तरह के गंदे आरोप लगाए हैं, 70 पीढ़ियां सड़ेंगी उनकी। दिल से बद्दुआ निकल रही है बहुतों की, मेरी तो जरूर। और इतने घटिया आरोप, आपको लड़ाई नहीं करनी आती, कोई विरोधी है आपका, कोई दुश्मन नहीं है। विरोध किस लिए कर रहे हैं? सब हिंदू धर्म की मान्यताओं के लिए, माँ गंगा की स्वच्छता के लिए, कि इसमें सीवर मत डालो, हिमालय के बचाव के लिए। मैं तो 25-20 साल से देख रही हूँ शंकराचार्य जी को और करीबी से उनको इसलिए जानती हूँ और श्रद्धा करती हूँ। वो नहीं आपने करना। अरबों रुपए आपने खर्च करके गंगा माँ को, यमुना माँ को और प्रदूषित किया। उसके बाद दूसरा क्या, काशी के मंदिर तोड़े और किस तरह से उन्होंने लाठियां भी खाई, भले ही कोई भी सरकार हो। गंगा माँ का आंदोलन तो कांग्रेस की सरकार के विरोध में था और मनवाई उनसे बातें झगड़ के। फिर मंदिरों का जब विरोध किया, आपने स्वयं देखा काशी में एक ही व्यक्ति खड़ा था जो कह रहा मारो लाठियां, पर वो डरे नहीं। अब इसके बाद गौ हत्या को लेके जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, इनसे हजम नहीं हो रहा कि अपनी हरकतों से और स्वामी जी की निडरता की वजह से, और उन्होंने जैसे ये लिटमस टेस्ट बनाया है हिंदू समाज के लिए कि आप वाकई हिंदू हो कि नाम के हिंदू हो, हिंदू इन नेम ओनली। अगर वाकई हिंदू हो तो बताइए आप गौ रक्षा के पक्ष में खड़े हैं कि गौ हत्या के? और जाहिर है मोदी जी, योगी जी, डबल इंजन सरकार गौ तस्करों के साथ, गौ हत्यारों के साथ खड़े हैं। और इंडिया आज सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है। शर्म की बातें हैं। और इनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का है भी, ये भी पाप। कितने ब्राह्मणों की हत्या करें। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बाय द वे, बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे परिवार में दूर दराज कोई ब्राह्मण नहीं, पर मेरा खून खौलता है क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हमें इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दी थी जो आज स्वामी जी दे रहे हैं। ये आप मैडम, आज जो रोक लगी है, आने वाले दिनों में फिर ये फैसला आएगा। देखिए, अब हम इस बारे में लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, बटुकों से। अब हम धर्मनगरी काशी से सीधे चलते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ। निखिल, आप बताइए कि वहां पर क्या हाल है? सुशांत, इस वक्त लखनऊ में हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और चर्चा करेंगे। आज जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा कि तुषारानंद को जो है वो अभी तो फौरी तौर पर राहत है, जो उनकी गिरफ्तारी है वो अभी नहीं हो सकती, तो एक बड़ी लड़ाई कम से कम शुरू हो गई है जो दिखाई पड़ रही है। भाई साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये राजनीतिक है। योगी जी के खिलाफ उन्होंने हमेशा सच बोला है, वो उनको कड़वा लगता है। और जिसके माध्यम से आरोप लगाया गया है, जो आशुतोष पांडे ब्रह्मचारी अपने आप को कह रहे हैं, वो खुद ही एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है। उसकी पूरी जो है हिस्ट्री उसमें बीती हुई है, क्रिमिनल वाली में। तो वो जो उन्होंने आरोप लगाया है
वो एक पत्रकार भी हैं शाहजहांपुर के, उन्होंने जाके अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनको जाकर अपना लिखित में बयान भी दे दिया है कि हमको इन्होंने पैसे का और भी कुछ प्रलोभन दिया था कि आप अपनी बच्चियों को ले जाकर के और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उनके साथ गलत किया है। मुक्तेश्वरानंद का जिस तरह से कोर्ट से राहत मिली है, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, हालांकि अभी इसमें फैसला सुरक्षित रखा है, उस पर चर्चा होगी। जो पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई यानी सरकार की तरफ से, उसे भी कोर्ट ने नहीं माना। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि जो बयान थे वो मनगढ़ंत थे, जो आरोप थे वो मनगढ़ंत थे। ऐसा है, कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सभी जनता को और सरकार को भी जो है मानना पड़ेगा और मानेगी। और जो आप आरोप लगा रहे हैं योगी जी पे, योगी जी तो उन पे मुकदमा लिखाया नहीं, मुकदमा तो एक ब्रह्मचारी लिखाया है। और क्यों लिखाया है, उस पर लगा होगा ऐसा तो लिखाया है जा कर के, और लिखाया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो होगा। और वो इतने बड़े शंकराचार्य हैं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा सकता हूँ, मेरे औकात भी नहीं है, क्योंकि शंकर का रूप होते हैं। और जब ऐसे संत इस प्रकार की सरकार की उसमें जो है वो करेंगे, एक सतुआ वाले बाबा हैं जहाँ पे जिलाधिकारी जाकर के स्वयं रोटी बेलने लगा। आप तो शंकराचार्य थे, आपके सामने तो सरकार को भी झुक जाना चाहिए था। या तो शंकराचार्य नहीं है, कांग्रेस माइंडेड हैं आप। शंकराचार्य होते तो आप ऐसे काम नहीं करते, समझ गए। और जब आप जो है अब देख रहे हो कि सपा क्या कर रही है, दोनों पाले में गेंद फेंक रही है, इधर भी उधर भी। ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं इधर हमारे उप मुख्यमंत्री जी, तब भी दर्द हो रहा है लोगों को कि जो है ब्राह्मणों का सम्मान क्यों कर रहे हैं। अभी एक ट्वीट हुआ कि जो है उप मुख्यमंत्री जी जो है कॉल किए हैं शंकराचार्य जी से कि आप जो है धरना देते रहिए। तो एक लड़ाने का काम विपक्ष कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। और शंकराचार्य तो एक मुद्दा बनाए जा रहे हैं और शंकराचार्य को सोचना चाहिए। शंकराचार्य पर कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने राहत दी, ठीक है, हालांकि भी फैसला सुरक्षित रखा है। किस तरह से इस पूरे जो पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से माहौल चल रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो जांच में शामिल लोग हैं और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हैं और कहीं ना कहीं इसमें कई चीज़ें देखने को भी मिली हैं। और कोर्ट ने भी इसमें जो चीज़ें देखी हैं कहीं ना कहीं पक्ष को कमज़ोर पाया है। और वो शंकराचार्य हैं, भारत के अंदर 4 शंकराचार्य हैं और शिव का स्वरूप माने जाते हैं। देखिए, बात यह है कि हमारा ईगो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आप योगी हैं, ठीक है, आप पर भी 50 से ज़्यादा मुकदमे थे, आपने भी वापस कराने का काम किया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने कहा मैं योगी की तरीके से अपने मुकदमों को वापस लेने की अर्जी और गिड़गिड़ाने का काम नहीं करूंगा। अगर मैं निर्दोष हूं, निष्पक्ष हूं, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जिस हद तक सरकार जाएगी जाने दीजिए। मैं अगर निर्दोष हूं, निष्पक्ष हूं, तो मैं निष्पक्ष तरीके से अपनी बात, अपने पक्ष को रखने का काम करूंगा। ठीक है, कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो मामला है, इस मामले में अभी तो फौरी तौर पर रोक लगाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी पर, फैसला भी सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद एक बहस शुरू हो गई है कि जो आरोप उन पर लगे शंकराचार्य पर, क्या वाकई में वो सच हैं या उनकी गंभीरता को कोर्ट नहीं समझी, सरकार नहीं समझा पाई, यानी सरकार की तरफ से जो वकील थे। पहला चीज़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है शंकराचार्य जी के ऊपर, वो सरकार ने नहीं मुकदमा दर्ज करा है। 4 बार प्रयास हुआ, जिसने भी मुकदमा दर्ज कराया, क्या नाम है उनका, मुझे आशुतोष जी ने। जब सरकार के मना करने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वो न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज हुआ। तो पहली बात तो ये मान लीजिए कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, वो न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने वो मुकदमा दर्ज कराया। पहली चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि सरकार का उनका कोई योगदान नहीं। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा होता है, विवेचना होती है और जो भी मतलब है वो सब अपनी जगह पे चीज़ है। तो न्यायालय ने जैसे कहा कि कुछ दिन फौरी तौर पे मतलब राहत है, अब बात जो निर्णय देगी वो विषय की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम योगी नहीं हैं कि योगी की तरह से अपने ऊपर मुकदमे वापस कर दें। तो योगी जी ने अपने ऊपर मुकदमे वापस किए, राजनीतिक मुकदमे थे। जब अखिलेश यादव की सरकार में तथाकथित इन शंकराचार्य के ऊपर बनारस की गलियों में दौड़ा दौड़ा के लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद 17 मुकदमे इनके ऊपर अखिलेश यादव ने दर्ज किए थे, 17। और वह मुकदमे योगी जी ने वापस किए। ये तथ्य है, मेरी कहानी नहीं है। अखिलेश यादव द्वारा दर्ज 17 मुकदमे योगी जी ने वापस लिए और वो कोई रिश्तेदार के वापस नहीं, उस भगवे के लिए वापस लिए। और
शंकराचार्य महोदय ने क्या क्या योगी जी के भगों के ढोंगी है क्या है मतलब बोला, तथा कथित उनको भी अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, जबकि योगी जी का कोई रोल नहीं है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने में। वो तथा कथित आशुतोष जो अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके फोटो वायरल हुई है, आपने देखा भी होगा, और वो न्यायालय के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज कराए हैं और न्यायालय ने ही उनको फौरी राहत दी है। धन्यवाद। शंकराचार्य को कोर्ट ने राहत दी, गिरफ्तारी पर फिलहाल अभी रोक है। बिल्कुल, मैं उस न्यायालय का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने सनातन के मर्यादा का, सनातन में आस्था रखने वाले विचारों का, सनातन की परंपरा का रक्षा करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में उसको लगा कि जो शंकराचार्य पर जो आरोप लग रहे हैं इनकी गिरफ्तारी न किया जाए, चूँकि शंकराचार्य जी ये सवाल उठा चुके हैं कि ये सरकार के सिस्टम से मेरे प्राण को खतरा है, ये कई बार वो कह चुके हैं। अब मैं इसके संदर्भ में अभी मेरे भाई कह रहे थे कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिला, वो व्यक्ति अपने आप में खुद जिसके ऊपर 3 दर्जन हीनियस क्राइम की मुकदमा है, वो शंकराचार्य पर आप सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू परंपरा का पालन करता है, सनातन परंपरा का पालन करता है, भारतीय संस्कृति और संविधान का पालन करता है, तो निश्चित तौर पर वो न सनातन पर हमला कर सकता है, न सनातन के मर्यादा पर हमला कर सकता है। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित सनातन को बदनाम करने के लिए, शंकराचार्य को अपने सामने गिराने के लिए ये कार्रवाई की है। सरकार द्वारा प्रायोजित था, सरकार ने ही दरअसल ये मुकदमा दर्ज कराया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा जो आशुतोष जी ने मुकदमा दायर किया है, आप लोग पूरे मीडिया में देख रहे होंगे, वो खुद ही एक प्रकार से क्रिमिनल हैं। और वहाँ पे जो देखिए ज़मीन को कब्जा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो है, अभी देखिए बच्चों का वीडियो भी आया, बच्चों ने भी कहा है कि हमारे ऊपर दबाव था, दबाव करके हमने जो है उनके ऊपर केस लगाया है। तो मेरा कहने का मतलब ये सरकार का नहीं, ये विपक्ष का षड्यंत्र है। विपक्ष चाहती है कि किसी तरह जो है इसको जो है राजनीतिक उसमें लाया जाए और उनके ऊपर मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमे में राहत मिल गई शंकराचार्य को। कोर्ट ने कहा कि भाई गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन अभी फैसला सुनाएंगे। देखिए, मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की बुरी हार है, जिस तरीके से वो भगवान परम पूज्य शंकराचार्य। मामला तो कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ नहीं, कोर्ट के आदेश पर इसमें सरकार सरेआम इन्वॉल्व है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शंकराचार्य को पूरी तरह से फंसाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश की जो जनता है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पूरी तरह शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के ऊपर जो मुकदमे लगा रही है, इससे साबित है कि वो हिंदू विरोधी है। योगी हमारे अगर सरकार कोई मुकदमा लिखना हो तो सीधे मुकदमा लिख जाता, भाई आप थाने में जाते, आशुतोष मुकदमा लिख दिया जाता। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अभी तक शंकराचार्य के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो रहा था, ना कोई आरोप लग रहे थे। जैसे ही सरकार के पक्ष में नहीं रहे शंकराचार्य जी, उनके खिलाफ बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है। लखनऊ से हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ प्रयागराज से मानवेंद्र है, और मानवेंद्र जो है वो कई लोगों के साथ मौजूद है। मानवेंद्र, वहाँ पर लोगों की क्या राय है कोर्ट के इस फैसले के बाद? जी देखिए, आज की बात करें तो आज निश्चित तौर पर बड़ी राहत मिल गई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को, उनके शिष्य को मुकुंदानंद को। लेकिन कोर्ट का ये जो आदेश है, ये जो राहत है, ये केवल तब तक है जब तक कोर्ट इस मामले में जजमेंट नहीं ले लेता कि उनको अग्रिम ज़मानत देनी है या नहीं देनी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, और उसके बाद जब कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा, उसके बाद ये तय होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है। प्रयागराज की बात करें तो आज लगभग 1 घंटा, हमारे पीछे जो हाई कोर्ट है, 1 घंटा के आसपास यहाँ पर बहस चली, और दोनों पक्षों के वकीलों ने 1 घंटा तक यहाँ पर बहस की, और तमाम तरह के तर्क दिए गए। ये कहा गया कि इस मामले में जो याचिका है वो पोषणी नहीं है, चूँकि ये मामला जो है वो पहले लोअर कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर के सीधे हाई कोर्ट आ गए हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई ना हो। जो बच्चे हैं उनकी सर्टिफिकेट को लेकर के बात हुई कि वो हरदोई में हैं,
और जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं उनके रिकॉर्ड को लेकर के भी बात हुई कि उन्होंने अब तक 105 मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें से 56 में समझौता किया है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित किया और जो राहत थी वो आदेश आने तक के लिए राहत दे दी है। तो एक बार फिर से जो एक कानूनी लड़ाई है, हालांकि अभी दोनों पक्षों से 13 मार्च तक जो हाई कोर्ट की बेंच है उसने एफिडेविट मांगा है, उसने जो डिटेल है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा है। बहुत सारी रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। जब ये रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष आएगी और उसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला लेगा, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि ये केस किस तरफ जा रहा है, उसका रुख किस तरफ जा रहा है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। सियासी चौक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।